Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start our biology chapter number 6 standard 10th. अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारी लाइफ में क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से होती है। तो हमारे लाइफ के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले आती है सेल, सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम्स हमारे लाइफ को चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन का टॉपिक। जो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। जो खाना हम खाते हैं वो किस तरीके से मिलता है, कैसे मिलता है। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप में डिवाइड किया था, ये भी हमने पढ़ लिया था। और ये 2 टाइप्स कौन कौन से थे? ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। अब इसके अंदर भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ चुके थे कि ऑटोट्रॉफ्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, विच ऑर्गेनिजम्स वी कैन से ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वे एनिमल्स होते हैं, वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स which makes their food by their own food। और इसमें हमने किसको रखा था? प्लांट्स को। ओनली प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं तो उसके लिए हमने प्रोसेस बताई थी, फोटोसिंथेसिस। जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस में हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी, और उसमें क्या होता है CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू, और CO2 और H2O मिलके क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की गैस निकलती है। और गैस जब भी निकलती है उसको एरो से शो करते हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। आपको केमिस्ट्री का चैप्टर जब पढ़ोगे तब आपको रिएक्शंस होती है उसको बैलेंस करना सिखाया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 6C है, तो यहाँ पे भी C6 होने चाहिए, तो ये हो गया 6C। अब 6C रखते ही ऑक्सीजन कितने हुए? 12, और ऑक्सीजन ये भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 6 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 6 फुट। ठीक है, अब आ गया हाइड्रोजन के कितने हैं मॉलिक्यूल्स? H, तो H2 है और यहाँ पे 12 है, तो हमने यहाँ पे 6 कर दिया। अब वापस से इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 12 और ये 6, मतलब 18 हो गए। और हमने कितने रखे हैं? 6, 12 और 6, मतलब 18 हो गए, कंप्लीटेड। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन थी। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखो, ये एक प्लांट है, ग्रीन प्लांट, ये इसकी रूट्स हैं और ये सन है। अब इन्होंने सन से क्या लिया? सनलाइट, तो हम यहाँ पे भी सनलाइट की प्रेजेंस बता देंगे। फिर एनवायरमेंट से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड शो कर दी। फिर आता है वाटर और मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स, तो यहाँ पे हमने वाटर शो कर दिया। और ग्रीन लीफ जो होती है, जो ये स्ट्रक्चर है लीफ का, तो लीफ ग्रीन क्यों होती है? लीफ ग्रीन इसलिए होती है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और हिंदी में बोलेंगे हम उसको हरित लवक। क्या बोलेंगे? हरित लवक।
क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, एक टाइप का पिगमेंट है जिस कारण लीव्स का कलर ग्रीन होता है। तो ये भी प्रेजेंट होता है और ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए हम यहाँ पे क्लोरोफिल को भी प्रेजेंट कर देंगे। ये हो गई पूरी हमारी इक्वेशन। ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट से वाटर और मिनरल्स लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड। उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में चलेगी। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इस तरीके से गैसेस का बैलेंस भी कैसे कौन करता है? एनवायरनमेंट में प्लांट्स करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं उसको प्लांट्स ले लेते हैं, और जो हम प्लांट्स बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन गैस उसको हम ले लेते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बन जाता है। ये तो हो गए, और इसमें एक चीज और कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट होती है जो जिसको बोलते हैं लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, और इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। तो ये हो गया पूरा हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको फोटोसिंथेसिस भी नहीं पता होगा। तो ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स का किचन किसको बोला जाता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट में नॉन एज अ किचन ऑफ प्लांट? तो उसका आंसर आएगा लीफ। क्या आएगा? लीफ। अब इसमें सारे ही प्लांट्स ऐसे नहीं है कि जो ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, तो उन्हें किस में रखेंगे हम? हेटेरोट्रॉफ्स में। हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि एक टाइप के परजीवी कहलाते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? द ऑर्गेनिजम्स which cannot make their own food, which cannot make their own food are called heterotrophs, and they are depend on other organisms for their food। ठीक है, ये हो गई हमारी हेटेरोट्रॉफ्स की डेफिनेशन। कल मैंने जनरली आइडिया दिया था आपको कि हेटेरोट्रॉफ्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उसमें एक हो गया पैरासाइट्स, दूसरा हो गया सैप्रोट्रॉफ्स, और एक होते हैं जो जिनको बोलेंगे हम कीड़े खाने वाले जो होते हैं, इंसेक्ट ईटर्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट on another organisms for their food are called parasites। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए किसी और एनिमल या किसी और जीव पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। जैसे कि उसका हम एग्जांपल लेंगे कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। कस्क्यूटा को हम बोलेंगे अमरबेल, और ये किसके ऊपर रहती है? बरगद की बेनियन ट्रीज जो होता है उसकी स्टेम पर रहती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमरबेल अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? कस्क्यूटा अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? तो बेनियन ट्री के स्टेम से लेता है।
नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच ईट डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन सड़ी गली मृत चीजों से खाते हैं वो कहलाएंगे हमारे सेप्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट ईटर्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, कीड़े खाते हैं, उनको बोलेंगे हम इंसेक्ट ईटर। और इंसेक्ट ईटर का एक एग्जांपल होता है पीचर प्लांट। ये जो होते हैं वो ऐसे होते हैं और लीफ जैसी इनके ऊपर स्ट्रक्चर होती है, और जब भी कोई इंसेक्ट इनके ऊपर बैठता है तो ये जो लीफ है वो झुक जाती है। जैसे कि कोई बॉल है और उसके ऊपर हमने लीफ रखा है तो उस बॉल में लीफ के ऊपर वजन पड़ते ही वो नीचे गिर जाएगी। तो उसी तरह से ये कीड़े जो हैं वो अगर लीफ के ऊपर बैठते हैं तो वो लीफ नीचे गिर जाती है और उनको ये प्लांट जो है वो खा जाता है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो कीड़े खाते हैं वो कौन से पार्ट से खाते हैं? तो आंसर आएगा लीफ। क्या आएगा? लीफ से खाते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट ईटर जो है वो अपना न्यूट्रिशन कौन से पार्ट से लेते हैं? लीफ से। और पैरासाइट्स में मस्क्यूटो जो है वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेता है? बेनियन ट्री के स्टेम से। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्ट्स? जो ऐसे पार्ट्स जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट की हेल्प करते हैं। तो उसमें आ गया स्टोमेटा, लीफ, रूट्स, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डाउनलोड करूंगी तब भी। और यहाँ तक आप देख लो, और जिसने भी हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से जल्दी कर दे। थैंक यू।